हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं फिर लेके आई हूँ मोनोसिस्ट एजिलिस का ही टॉपिक से। जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उनको अब आगे लेके जाएंगे और आगे के लेक्चर को कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अभी तक इनके रिप्रोडक्शन के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं हुई थी, तो चलिए आज चलते हैं और इनके रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो मोनोसिस्ट एजिलिक सिस्ट है वो आपका मोनोजेनेटिक है, मीन्स ये अपनी लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है, जो कि है आपका अर्थवॉर्म। एंड इनका जो डिप्लॉयड स्टेज होता है वो केवल जायगोट होता है, एंड इनकी जो ऑल स्टेज होती है वो हैप्लॉइड होती है, मीन्स गैमेट्स की ये बात कर रहा है। एंड नाउ इनमें बहुत सारे स्टेज आते हैं एंड उन स्टेजों को अगेन सब स्टेज में बांटे गए हैं, या हम उन्हें बांट के स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। तो जो पहला इनका स्टेज है वो है गैमेटोगैमी। एंड गैमेटोगैमी को अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नाउ जो इनका पहला स्टेज है वो है गैमेटोगैमी। इसी तरह इनके बहुत सारे स्टेजेस हैं एंड उन स्टेजेस को अगेन कुछ सब स्टेज में बांटे गए हैं, जिससे हम इजीली इनको स्टडी कर ले। तो जो पहला हमारा गैमेटोगैमी है उसमें क्या होता है, ये मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है एंड द पेयरिंग ऑफ गैमेटो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें जो हमारा गैमेटो है वो पेयरिंग करता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो गैमेट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम इसे बहुत ही विस्तार से इनके अगेन जो कैटेगरी है इनको सब कैटेगरी में बांटा गया है उसमें हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सिजिकी है उसमें क्या होता है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ फीडिंग, growing and wandering, trophozoite become an over reproductive body and the gamete are gametocyst। मीन्स जो हमारा ट्रोफोजाइट है वो बॉडी में आ गया है, तो फीड करेगा, ग्रो करेगा एंड वो एक ओवर रिप्रोडक्टिव बॉडी में आ जाएगा, जिसे हम गैमेटो या गैमेटोसिस्ट बोल रहे हैं। नाउ जो हमारा गैमेटोसिस्ट है वो स्पेरिकल हो जाएगा। स्पेरिकल होने के बाद वो पेयर करेगा और एक अपने चारों तरफ एक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव सिस्ट वॉल बना लेगा, जिसको गैमेटोसिस्ट या गैमेटोसिस्ट बोलते हैं। अब जो सिस्ट वॉल होती है इनमें, इनकी जो सिस्ट वॉल होती है एक आउटर लेयर होती है जो थिक होती है और एक इनर लेयर होती है जिसको एंडोसिस्ट बोलते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो गैमेटोसिस्ट होता है वो फ्यूज नहीं हो पाता। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ पेयरिंग ऑफ गैमेटोसिस्ट रिफर सिजिकी, यानी कि इसमें जो आपकी जो पेयरिंग हुई है, गैमेटोसिस्ट की जो पेयरिंग हुई है इसे ही सिजिकी बोलते हैं। यानी कि हमारे जो अर्थवॉर्म है उनके बॉडी में हमारा ट्रोफोजाइट इंटर कर गया, कुछ टाइम के लिए वो वहाँ घूमेगा, फीडिंग करेगा एंड एक रिप्रोडक्टिव बॉडी बना लेगा, जिसको गैमेटो या गैमेटोसिस्ट बोलते हैं। नाउ जो हमारा गैमेटोसिस्ट होता है वो स्फेरिकल हो जाता है और पेयरिंग कर लेता है, यानी वो जोड़े में हो जाता है। और उसके बाद क्या काम करता है, वो अपने चारों तरफ एक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव सिस्ट वॉल बना लेता है, जिसको गैमेटोसिस्ट या गैमेटोसिस्ट बोलते हैं। ओके, इनकी जो वॉल होती है आउटर थिक होती है और इनर एंडोसिस्ट इसको बोलते हैं, यानी आउटर जो थिक होती है और अंदर के वॉल को एंडोसिस्ट कहते हैं। अब देखिए उसने चारों तरफ इस सिस्ट वॉल बना लिया। अब इस स्टेज में गैमेटोसिस्ट जो है वो फ्यूज नहीं करेगा, तो जो गैमेटोसिस्ट है वो पेयरिंग करके एक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर है, इसे ही सिजिकी बोलते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मैं इसकी ही बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा गैमेटोसिस्ट है, यानी कि ट्रोफोजाइट। हमारा ट्रोफोजाइट जो होता है वो फीडिंग वगैरह करता है एंड ये रिप्रोडक्टिव बॉडी में आ जाता है स्पेरिकल में। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा स्पेरिकल हो गया और आपका ये थोड़ा सा स्फेरिकल तो हुआ ही है, साथ ही रिप्रोडक्टिव बॉडी हो गया है। ये आपका एंडोसिस्ट है
एंड ये आपका एक्सोसिस्ट है, यानी कि ये देखिए ये अंदर की वॉल हो गई जिसे इंडोसिस्ट कह रहे हैं, और ये एक्टोसिस्ट हो गया। नाउ इसने क्या काम किया, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना लिया है रेजिस्टेंट, जिसको हम गैमेटोसिस्ट बोल रहे हैं, और इसके अंदर गैमेटोसिस्टिस है। तो इस स्टेज में फ्यूज नहीं करेगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेज आता है गैमेटोगैमी के अंदर, वो है गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी में क्या होता है, आपका जो गैमेटोसिस्ट होते हैं उनके न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे माइटोसिस द्वारा, क्योंकि अब तो वो अंदर ही हैं, तो वो क्यों ना नंबर को इंक्रीज किया जाए, वो ऐसा कुछ सोचते हैं। नाउ जो उनके न्यूक्लियस होंगे वो पेरीफेरी यानी कि चारों गैमेटोसिस्ट के यानी जो वॉल है उनके चारों तरफ मूव हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म में घिर जाएंगे। सपोज इसकी बात कर रहा है, जैसे सपोज ये है, अब इनके न्यूक्लियस जो है चारों तरफ चले जाएंगे और साइटोप्लाज्म में घिर जाएंगे। अगर हम एक की बात करें, एक न्यूक्लियस की, यूनिन्यूक्लियट की, तो साइटोप्लाज्म से घिरे हुए हैं, तो ये ऐसे गैमेट्स वर्क कर रहे हैं, जैसे एक फ्री गैमेट्स की तरफ वर्क कर रहे हैं, जिन्हें एनिसोगैमेट्स कहते हैं। यानी न्यूक्लियस भी आ गया, इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म में आ गया, तो ऐसे गैमेट की तरफ वर्क करने लग जाएंगे। ओके, ऑल गैमेट फ्रॉम वन गैमेटोसिस्ट आर ऑफन द सेम सेक्स। अगर हम बात करें तो एक जो गैमेटोसिस्ट है बन रहा है, उसमें जो ऑल गैमेट्स हैं वो सेम सेक्स के रहेंगे। सपोज अगर इस गैमेटोसिस्ट में जो आपके गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो मेल ही है, सपोज कोई दूसरा है यहाँ पे, इसके अंदर जो गैमेटोसिस्ट है, गैमेटोसिस्ट की वाल है, ओके, एंड जो इसके अंदर जो गैमेटोसाइट्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों साइटोप्लाज्म आ गया, और वो जो गैमेट्स हैं वो सपोज मेल कवर कर रहे हैं, यानी एक जो गैमेटोसाइट्स हैं उसमें एक ही सेक्स रहेंगे। ओके, ये देखिए जो हमारा गैमेटोगैमी वाला स्टेज चल रहा है, अभी ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई पेरिफेरल आ जाएंगे, पेरिफेरल आ गए। अब हर न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ गया, तो एक न्यूक्लियस की चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ गया है, तो ये ऐसे गैमेट की तरह वर्क करने लग जाएंगे। तो सपोज ये गैमेटोसिस्ट है, इसमें एक ही टाइप की गैमेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें एक ही टाइप के सेक्स हैं, यानी कि इसमें ये नहीं कि इसमें मेल भी रहेगा फीमेल भी रहेगा, इसमें एक ही टाइप के गैमेट्स होंगे। अगर वो मेल है तो मेल ही होगा, अगर वो फीमेल है तो फीमेल ही होगा। अब आ गया सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है, जो अभी आपने गैमेट्स को देखा वो गैमेट्स फ्यूज करेंगे, यानी एक गैमेट्स और ये दूसरा गैमेट्स, ये दोनों फ्यूज करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अगर सपोज ये सब में एक ही सेक्स है, सपोज ये मेल ही है, तो जो दूसरा आपका गैमेटोसिस्ट रहेगा उसका जो गैमेट्स रहेगा वो जाइगोट बनेंगे, तो सपोज मान लीजिए वो फीमेल का होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो दो गैमेट्स हैं जो पेयरिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट गैमेटोसिस्ट से आएंगे। ओके, तो ये देखिए ये इनकी गैमेट्स हैं, नाउ गैमेट्स पेयरिंग करेंगे। ओके, एंड पेयरिंग करके ये हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया है, इसको ही आपका सिनगैमी बोलते हैं। तो यहाँ से हमारी जो पहली स्टेज थी जिसे हम गैमेटोगैमी कह रहे थे वो स्टेज खत्म हो गई। ओके, उसमें हमने क्या पढ़ा, सिजिकी पढ़ा, ओके, गैमेटोगोनी पढ़ा और सिनगैमी पढ़ा। तो यहाँ पे हमारी पहली स्टेज इंड हो जाती, यानी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ जाइगोट को फॉर्मेशन करते करते हमारी पहली स्टेज इंड हो गई। अब क्या होगा, उस एक गैमेटोसिस्ट के अंदर बहुत सारे हमारे डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज आती है वो है स्पोरोगैमी। तो हमने पहले स्टेज को पार कर लिया है, जो हमारी पहली स्टेज थी गैमेटोगैमी वो हमने उस स्टेज को पार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं जो है हमारा स्पोरोगैमी। अब इसमें क्या होता है, जाइगोट स्फेरिकल तो होते ही हैं ही। मैं थोड़ा सा बुक की ओर चल रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो जो हमारा स्पोरोगोनी है उसमें क्या हो रहा है, आपने देखा कि जो जाइगोट्स हैं गैमेट पेयरिंग किया, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। अभी ये जो जाइगोट है वो स्पोरोब्लास्ट बना लेगा। ये देखिए ये आप देख रहे हैं स्पोरोब्लास्ट है, ये गैमेटोसिस्ट के अंदर ही हो रहा है। ये हमारा गैमेटोसिस्ट है, इसके अंदर हमारा स्पोरोब्लास्ट है। नाउ ये स्पोरोब्लास्ट
इसके ये जो वॉल है इसको स्पोरोसिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। ओके, हमारा जायगोट से स्पोरोब्लास्ट बना और स्पोरोब्लास्ट के वॉल को हम स्पोरोसिस्ट कह रहे हैं। ये सारी प्रोसेस अभी भी गैमेटोसिस्ट के अंदर ही हो रही है, क्योंकि ये रेस्टेंट वॉल है तो अभी इसी के अंदर हो रही है। अब स्पोरोसिस्ट यानी कि जो स्पोरोब्लास्ट के अंदर स्पोर्स पाए जाएंगे, ओके, एंड इन स्पोर्स में भी न्यूक्लियस पाए जाएंगे। अब हमें ये पता चल गया है कि अच्छा उनके अंदर हमारा स्पोर्स पाए जाएंगे। तो अब आगे क्या होता है, विद इन द स्पोरोसिस्ट द स्पोर प्रोड्यूस 8 डॉटर न्यूक्लियाई, यानी वही स्पोर अब हमारे 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएंगे और हर डॉटर न्यूक्लियाई जो होता है वो साइटोप्लाज्म से घिरा होगा और आपका 8 इलोंगेटेड सिकल शेप हैप्लॉइड स्पोरोजोइट्स बनाएगा। ये देखिए, ये इस स्टेज की बात कर रहा है। ये हमारा स्पोरोसिस्ट है, स्पोरोसिस्ट है। इस पूरे को स्पोरोब्लास्ट कह रहे हैं। इसके अंदर स्पोर थे, इस स्पोर के अंदर 8 न्यूक्लियाई थे। ये देखिए, ये इलोंगेटेड आपके बना रहे हैं। ये देखिए जो लंबे लंबे हैं न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म से घिर गया है। ये जो इलोंगेटेड दिख रहे हैं आपके, अब इसको स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। अब अभी तक ये सारी प्रोसेस हमारी गैमेटोसिस्ट के अंदर हो रही थी, ओके। नाउ हमारा जो गैमेटोसिस्ट के अंदर स्पोरोब्लास्ट है, ओके, अब इनकी जो ये जो स्पोरोसिस्ट की वॉल है वो अब फ्यूज कर दी जाएगी, यानी कि वो ब्लास्ट कर जाएगी और हमारे सारे, ये देखिए स्पोरोसिस्ट थी, स्पोरोब्लास्ट की जो वॉल जिसको स्पोरोसिस्ट कह रहे थे, स्पोरोसिस्ट फर्स्ट किया और हमारे जितने भी स्पोरोजोइट थे वो देखिए सब फ्री हो गए। और अब ये जो स्पोरोजोइट्स को आप देख रहे हैं ये आपके न्यू होस्ट में अब जाएगा, यानी कि अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल में जाएगा। तो इनके जो नेक्स्ट जो स्टेज है वो ट्रांसफर, यानी कि अब ये न्यू होस्ट में कैसे जाएंगे। ये तो पुराने होस्ट में थे, अभी अब इन्हें न्यू होस्ट में जाना है। तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कहते हैं ड्यूरिंग कोपुलेशन। कोपुलेशन के दौरान जो होता है ये स्पोरो जो जॉइंट्स होते हैं वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डेथ ऑफ होस्ट, अगर एक होस्ट की डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद उनकी स्पोर बॉडी से निकल जाएंगे और सॉइल वगैरह में मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या होंगे, जब सॉइल में मिल गए तो सॉइल इन्फेक्टेड हो गया। अब उस सॉइल को कोई अगर दूसरा वॉर्म वगैरह खाते हैं तो वो स्पोर उनकी बॉडी में इंटर कर गया, ठीक है। बाय बर्ड्स की तरह हो सकता है इन्फेक्टेड जो वॉर्म होते हैं अगर उनको कोई बर्ड्स वगैरह खाते हैं तो उनके जो स्पोर होते हैं वो बर्ड्स के अंदर चले गए। अभी जो बर्ड्स जो है एक्सक्रीशन वगैरह करती हैं, नाउ अगर उन चीज़ों को किसी और ने खा लिया, अनदर वॉर्म वगैरह ने खा लिया, तो वो इन्फेक्शन जो आपका स्पोरोजोइट्स हैं उनमें इंटर कर गया। नाउ नेक्स्ट है आटो, जो हमारा है ऑटोटोमाइजेशन। इसमें क्या होता है, सपोज ये कुछ इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं जल्दी से, कि ये आपका समझ लो अर्थवर्म है। अर्थवर्म के जो पोस्टीरियर साइड है इनमें सिलोमिक कैविटी में स्पोर पाए जाते हैं, इस वाले पार्ट में इसको पाए जाते हैं। इनका अगर ऑटोटोमाइजेशन हुआ, ओके, तो ये स्पोर आपके सॉइल में मिल जाएंगे और वहां से ये न्यू होस्ट में जा सकते हैं। अभी तक हम स्पोरोजोइट्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पोरोजोइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये होते कैसे। ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट इनमें रिजर्व फूड होता है। हमारा आता है इन्वेजन और सेमिनल वेसिकल। अब जो स्पोरोजोइट होता है वो एक सेल में घुस गया और वहाँ अपनी साइज को इंक्रीज करने लग गया। इन सेमिनल वेसिकल ई स्पोरोजोइट इंटर ए सेंटर सेल ऑफ द स्पर्मेरुला, एक ग्रुप ऑफ स्पर्मदस, यानी कि जो अब स्पोरोजोइट्स जाकर सीधा आपके जो स्पर्मेरुला होते हैं वहाँ पे इन्फेक्ट करेगा। ये देखिए, ये आपके स्पोरोजोइट्स हैं, ये स्पोरोजोइट्स जाके सीधा, अभी तुमने देख लिया कि ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ये फट गया, स्पोरोसिस्ट फटा, स्पोरोजोइट्स हमारे बाहर आ गए। अब ये किन किन तरीकों से ये न्यू होस्ट में जाता है हमने वो पढ़ लिया। अब न्यू होस्ट में जाने के बाद ये इस तरह से स्पर्मेरुला को इन्फेक्ट करता है। नाउ जो हमारा जो लास्ट स्टेज आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजोइट। अब ट्रोफोजोइट का डेवलपमेंट कैसे होगा, अभी तो स्पोरोजोइट्स है, स्पोरोजोइट से वो ट्रोफोजोइट में कैसे होगा।
तो स्पर्मोरुला में क्या होता है, स्पोरोजॉइट हमारा फीड करता है और खा खा के वो बड़ा हो जाता है इनटू यंग ट्रोफोजॉइट। अभी क्या होता है कि जो स्पर्म टेल है, डीजेनरेशन ऑफ द स्पर्म टेल एज ट्रोफोजॉइट्स बिकम फ्री इन द कैविटी ऑफ सेमिनल वेसिकल। स्पर्म टेल के डीजेनरेशन होने के बाद जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं सेमिनल वेसिकल में। किस फॉर्म में, एक एडल्ट ट्रोफोजॉइट की फॉर्म में फ्री हो जाते हैं। ये देखिए, ये डेवलपिंग ट्रोफोजॉइट आपको दिख रहा है, ये आपको स्पर्म टेल दिख रहा है। जैसे स्पर्म टेल जो है डीजेनरेट हो जाएंगे तो ये आपके सेमिनल वेसिकल में फ्री हो जाएंगे और एक आपके यंग ट्रोफोजॉइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड फिर अगेन से वही प्रोसेस चलेगी, अगेन से वही सब होगा, अगेन से ये न्यू में ट्रांसफर होंगे, फिर ये डिसीज काज करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया हो। एक्चुअली हेल्थ ठीक ना होने के कारण से इस बार वीडियो थोड़ी डिले हो गई है, तो इस बात के लिए मैं आपसे थोड़ी क्षमा चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी मैं जल्दी लेके आऊँ। तब तक आप इस वीडियो को स्टडी कीजिए और इनके और बातों की स्टडी करिए और इनके बारे में जानिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।